Assalamu alaikum students. Welcome to in another video of complete course of Sindhi complete course. तो आज हम सबक 11 जो है वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो हमने 10 लेसन हैं और 10 लेसन्स वी हैव कंप्लीटेड। तो आज हम इंशाल्लाह 11वां लेसन स्टार्ट करेंगे। तो दाल धोबी हमने पढ़ा हुआ है अलिफ बे के अंदर, जो हमारी कंप्लीट पीछे अलिफ बे की वीडियोस हैं उसके अंदर। तो आज हम देखेंगे दाल के साथ कौन से अल्फाज मिलकर बनते हैं। तो दाल के साथ पहले है ये इधर ही हमज़ा पेश ओ ही ओ, ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही पक्का हो गया होगा, जितने भी लेसन हम कर चुके हैं ये बार बार उसमें आ रहा है। ही ओ का मतलब होता है उर्दू में ये, हम कहते हैं ना ये, तो सिंधी में बोलते हैं ही, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जी हाँ, दिस बोलते हैं। ही धाल वा धो बे ये ज़िर बी धो बी, धाल वा धो बे ये ज़िर बी धो बी, ही धोबी अलमंदा हये है आहे, ही धोबी आहे। अच्छा, तो उर्दू में क्या बोलेंगे? ये धोबी है। उसके बाद ये धोबी जो कपड़े वगैरह धोता है, ठीक है, तो उसको हम धोबी कहते हैं। आगे है ये ज़र ही हमज़ा पेश ओ ही ओ, अलिफ ज़बर अ, धाल पेश द अद, ही अद अलमंद आ है ये है आहे, ही अद आहे। अद मतलब आधा, इंग्लिश में हाफ, तो अद सिंधी में क्या बोलते हैं? अद। है ज़र ही हमज़ा पेश ओ ही ओ, धाल ज़बर ध नून अलिफ ना रे पेश र, धन्नार। धाल ज़बर ध नून अलिफ ना रे पेश र, धन्नार। ही धन्नार अलमंद आ हये है आहे, ही धन्नार आहे। धनार चरावा जो होता है ना, बकरियां चराने वाला, उसको सिंधी में धनार कहते हैं। क्या कहते हैं? धनार कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास दाल से जो अल्फाज थे, धोबी, अध, उसके बाद धनार। अब मश्क पढ़ते हैं, पढ़ो वहीं लिखो। मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि जितना भी हम पढ़ते हैं तो उसको बार बार दोहराया करें। जब आप दोहराते हैं तो वो चीज़ आपकी पक्की हो जाती है। उसके साथ साथ दोहराने के साथ साथ उसकी इमला भी किया करें। उसकी सिंधी में सुरतख्ती बोलते हैं और इंग्लिश में डिक्टेशन, तो वो मतलब आप लाजमी किया करें, तो अल्फाज पे आपकी ग्रिप हो जाती है। जब आपके पास अल्फाज होते हैं तो कोई भी लैंग्वेज सीखना मुश्किल नहीं होती। तो अब पढ़ते हैं अलिफ ज़बर अ, दाल ज़बर द अद, थे ज़बर थ दाल ज़र द थद, थे ज़बर थ दाल वा दो थद्दो, दाल नून ज़बरदन, ये नून गुना करेंगे, दाल नून ज़बरदन दाल वा धो दन धो, दन धो मतलब कोई भी काम करना, ठीक है। तो ध्यान, धाल ज़र ध ये अलिफिया नून ज़बर न, ध्यान। धाल ज़र ध ये अलिफिया नून ज़बर न, ध्यान। उसके बाद हमारे पास आता है धाल ज़बर ध नून पेश न, धन। धाल ज़बर ध नून पेश न, धन। उसके बाद है धाल अलिफ धा, धाल अलिफ धा रे ज़बर र, धार। तो अध, थद, थद्दो, दंधो, ध्यान, धुन, धार। अच्छा, अध का मतलब आधा, थद मतलब ठंडक, थद्दो मतलब ठंडा, दंधो मतलब कोई भी काम, ध्यान मतलब कंसंट्रेशन और फोकस, जिसको मतलब आप भाई फोकस इधर लाएं। तो ध्यान, उर्दू में भी ध्यान बोलते हैं, ध्यान किधर है? तो धुन, और धुन मतलब कोई भी साज वगैरह की एक धुन होती है। धार मतलब अलग, बाबा ही शयूं धार धार आइन, ये चीज़ें अलग अलग हैं। ये गाने की धुन तो बहुत अच्छी है। आपका ध्यान किधर रहता है? आप तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते। अध, ही अध आहे, ही अध सूफ आहे, मतलब ये आधा सूफ है। थद, आज तो बहुत
मतलब सिंधी में चवंदा आहिनि अॼु त तमामु घणी थधि आहे, आज तो बहुत ठंड है। थधो पानी थधो आहे, तो सिंधी में उर्दू में बोलेंगे पानी ठंडा है। धंधो तूं तो को धंधो ही कोन कंदो आहीं, धंधो मतलब काम, आप तो कोई काम ही नहीं करते। तो ये चीज़ मतलब हम इसको अगर इस्तेमाल करेंगे जुमलों के अंदर तो ये हमारी क्या लैंग्वेज भी पक्की हो जाएगी और हमें जो है वो लैंग्वेज कोई भी समझ आना शुरू हो जाएगी। इसको लाजमी लिखा भी करें, बार बार पढ़ा करें, ठीक है। सबक 11 धोबी, अध, धनार, अध, थद, थदो, धंधो, ध्यान, धुन, धार, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो है वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया या कोई भी चीज़ अभी भी काफ़ी रहती है या कहीं पर भी थोड़ी सी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी जो है वो इनको शेयर भी करें, तो हमें भी अजर मिलेगा और आपको भी अजर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।